में गंगा में सैकड़ों लाशें तैरती हुई मिली हैं। इन शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। कैमरे में कैद तस्वीरें विचलित करने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये शव किसके हैं? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। जिस गंगा को पूरा देश और देश के प्रधानमंत्री मां कहते हैं, उसकी सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिस गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हो गए, जिस गंगा को निर्मल बनाने के नारे चुनावों से सरकार बनने के बाद भी गूंज रहे हैं, जिस गंगा की सफाई के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया और उमा भारती को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी गंगा को इतना मैला किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्नाव में गंगा किनारे की तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। एक दो नहीं, 100 के करीब लाशें यहाँ तैरती दिखी तो हड़कंप मच गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कानपुर से भी आईं। यहाँ भी बड़ी तादाद में लाशें गंगा में पड़ी मिली। कुत्ते इनके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि कानपुर से उन्नाव के बीच ये लाशें आखिर कहाँ से आईं? सैकड़ों लाशें किसकी हैं? इनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कानपुर और उन्नाव में गंगा में लाशें बहा देना कोई नई बात नहीं। आम लोग, पुलिस प्रशासन और अपराधी बहती गंगा में लाशें बहाने यहाँ आते हैं। महज 500 से 1000 रुपए में एक लाश को इस गंगा में बहा दिया जाता है। आप लाशें बहाने का काम करने वालों की बात सुनिए, खुद समझ जाएंगे कि गंगा को कैसे मैला किया जा रहा है। कब से ये लाशें ऐसी फेंकी जा रही है? ये सालन हो गए फेंकते ही रहे और अब 12 साल यही पड़े रहे लाश पूरी। अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं, अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता है। रोक हम लोग लगाते हैं। धानुक है जो पंडे हैं, ये पंडे धानुक दोनों मिलके जो अधिकारी को आता है उसको वहीं से ले दे के भगा देते हैं। यहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं लाश के पास। कम से कम 500 रुपए 1100 रुपए लेते हैं। 500 रुपए में तो धोखा ही नहीं होता है एक लहास के। यहाँ लहास से तो बहुत दूर दूर के आते हैं। 1000 रुपया लेते हैं। लखनऊ है, बाराबंकी है, जो इधर बहुत दूर दूर के आते हैं। उन्नाव है, नहीं आते हैं, स्वयं लेके आते हैं। मिट्टी जिसके घर में हो जाती है वो लेके आते हैं। धानुक लोग पैसे लेते हैं, उसके बाद भिगा देते हैं। यहाँ ये हकीकत है उस गंगा की जिसे निर्मल बनाने का सपना हम और आप देख रहे हैं। आशीष अवस्थी, कानपुर, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त उन्नाव से सीधे जुड़ रहे हैं। विपिन, जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है क्योंकि गंगा का जलस्तर यहाँ पर कम हो रहा है, पानी कई जगहों पर रोका गया है और भी लाशें निकल सकती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल आंचल, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि कल रात से लेकर अब तक हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। अभी भी गंगा में लाशें उसी तरह से तैर रही हैं और पानी बिल्कुल सूख चुका है और पानी ना होने की वजह से ये गंगा का सच सामने आया है। भले ही गंगा को लोग मां कहते हो, भले ही गंगा को निर्मल बनाने की बात कही जाती हो, मंत्रालय बनाने की, मंत्री बनाने की, बड़े बड़े वादे सरकार बनती बिगड़ती रही है, लेकिन गंगा की जो हालत यहां पर देखने को मिली है, इसको देखने के बाद आप गंगा में उंगली डालना भी बेहतर नहीं समझेंगे। अभी भी देखिए, चील, कौवे और कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर भले ही मौजूद हो, दर्जनों की तादाद में जेसीबी मशीनें लाई गई हैं इन लाशों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन अब तक हालात में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी तकरीबन 500 मीटर दूर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि वहां से रिपोर्ट करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है और उन तस्वीरों को देखकर उबकाई आ रही है। तो समझ सकते हैं कि गंगा की हालत क्या है, गंगा कितने मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है और शासन, प्रशासन, सरकारें गंगा के बारे में जो दावे और वादे करती आई हैं, वो उन्नाव के इस घाट पर अगर आइए तो गंगा की असली हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड एलोकेट किया गया है गंगा की सफाई के लिए। ऐसे में इस तरह की खबरों का आना, विपिन ये भी जानना चाहेंगे, जांच के तो आदेश अखिलेश सरकार ने तुरंत दे दिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार इन लाशों को डिस्पोज ऑफ करने की जिस तरह से आपने बात की, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या अंतिम संस्कार हो रहा है? क्या इसके लिए बाकायदा पूरा का पूरा अमली जामा वहां पर पहुंच चुका है?
देखिए, अमली जामा के नाम पर जो नाव की डीएम है वो अपने पूरे अमले के साथ यहां पर मौजूद है। कई सारे एसडीएम, कई सारे सीओ, एसपी, इसके अलावा पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। हालात यहां पर इतने बदतर हैं अचल कि इन लाशों को उठाना और डिस्पोज ऑफ करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से बीजेपी इस मामले को भले ही राजनीतिकरण करना चाह रही हो कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम होना चाहिए, लाशें इस हालात में है ही नहीं कि इनका पोस्टमार्टम किया जा सके। कुछ में हड्डियां बची हुई हैं, किसी के हाथ तैर रहे हैं, किसी के पैर नजर आ रहे हैं, किसी का सिर्फ सिर नजर आ रहा है। तो इतनी बुरी कंडीशन में लाशें आज तक मैंने भी नहीं देखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा एक जगह इंसानों की लाशें इतनी बुरी हालत में देखकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। प्रशासन की कोशिश यह है कि इन लाशों को निकलवाया जाए और लगातार कुत्ते इन लाशों को नोच रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, वो कुत्तों को भगा रहे हैं, लेकिन पूरे 1 किलोमीटर के रेंज में ये लाशें बिखरी पड़ी हैं और अभी भी 50 से ज्यादा लाशें मुझे नजर आ रही हैं। यहां पर कौवे, चील, कुत्ते लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि इनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी? क्या इनको दफनाया जाएगा, क्या इनको जलाया जाएगा? लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, भले ही प्रशासन के लोग यहां पर रात से ही मौजूद रहे हों। जी विपिन, ये भी जानना चाहेंगे, हम समझ सकते हैं वहां पर खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। सुनने में आया कि इतनी बदबू है वहां पर कि बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन रात में जिस तरह से खबर आई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पर पहुंच गए, पूरे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। क्या इससे पूरे के पूरे प्रोसेस को एक तरह से ठहराव आ गया है? अब सरकार भी कंफ्यूज है कि वो कैसे डील करे इस सिचुएशन से? बिल्कुल, दो तीन तरीके की चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। एक तो इस पूरे मामले को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राजनीतिक रंग देना चाहती हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है आंचल कि गंगा की जो तस्वीरें हमने और आपने देखी और दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन यह है कि हकीकत एक बार सामने आई है। गंगा की यह हकीकत सबको पता है, लेकिन स्वीकारना कोई नहीं चाहता है। और पहली बार सबूत के साथ हम खड़े हैं कि गंगा की असल हकीकत यह है। तो इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सरकारें रही हो। इस हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि गंगा को निर्मल कैसे बनाया जाए। और उन तमाम लोगों से हम गुजारिश भी करना चाहेंगे अपने इस रिपोर्ट के जरिए कि अगर वो गंगा को मां मानते हैं, अगर वो गंगा को अपने इतिहास का हिस्सा मानते हैं, तो गंगा को मैला ना करें। अगर अब किसी की मौत होती है उसको प्रवाहित ना किया जाए, बल्कि उसका प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार करा जाए। और गंगा को निर्मल बनाना है तो इस तरह की चीजों से बचना होगा। शासन प्रशासन से लेकर आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैली थी, मैली है, लेकिन कब तक रहेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला अदालती चक्कर भी काटता गया, लेकिन गंगा आज तक साफ नहीं हुई, करोड़ों बहा दिए गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के